मैं एक शराबन हूँ और मेरा नाम प्रोमिला है। बहुत बहुत धन्यवाद यूनिटी ग्रुप, एकता, फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे आमंत्रण देने का कि अपना अनुभव साझा करूं मैं आप लोगों के साथ। इतने समय के बाद भी मुझे क्यों चुनाव करना पड़ता है अपनी रिकवरी के लिए। 28 साल पहले जब मैं आई थी, एकदम से निराश होकर, बहुत डरी सहमी आई थी मैं आप लोगों से मदद मांगने के लिए। और आप लोगों ने बस एक ही बात पूछी थी मुझे, क्या शराब मेरी समस्या है और क्या मैं अपने लिए छोड़ना चाहती हूँ, या कोई वजह है जिसकी वजह से मैं छोड़ना चाह रही हूँ। मेरा सिंपल सा जवाब यही था कि मैं अपने लिए छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वजह वगैरह मैंने वो एक्सपेरिमेंट 2 साल पहले कर लिया था और मुझसे नहीं छूटी थी, या मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये कहना भी बहुत ही नाइंसाफी होगी कि मैं क्या करूं, मैंने तो कोशिश की लेकिन मुझसे छूटी नहीं। वो बहानेबाजी है। जब मैंने 100% स्वीकार कर दिया कि हाँ, शराब मेरी समस्या है और ये मुझे अपने लिए छोड़नी है, वो दिन है और आज का दिन है। मेरा ईश्वर, मेरी उच्च शक्ति और आप सब, हम एकता में रहकर, एक दूसरे का साथ देकर, एक एक दिन करके आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इनफैक्ट याद आता है क्योंकि यूनिटी ग्रुप ये चंडीगढ़ का है। मैं लुधियाना में रही थी 5-6 साल अपनी अर्ली, वो जो शराबीपन शुरू होने वाला था ना, तो वो मेरा पंजाब में ही शुरू हुआ। 80-81 में मैं, मेरा ख्याल है हम लोग लुधियाना में थे। वी वर इन जमालपुर कॉलोनी एंड ऑल। सो जरा सी भी कोई बात हो जानी, दो बच्चे मेरे बड़े प्यारे छोटे छोटे, उनको उठाकर मैंने चंडीगढ़ भाग जाना या जलंधर भाग जाना। और ये अपना ढूंढते रहते थे कहाँ चली गई ये, ये पागलपन मैंने काफी किया है। जब मैं पीना शुरू किया था और मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो आई यूज टू डू दैट अ लॉट। और चंडीगढ़ वैसे भी बहुत ही दिल के करीब है। हमारी फैमिली के भी बहुत फैमिली मेंबर्स वहां रहते हैं। आना जाना बहुत रहता था। आजकल तो कम हो गया है। और चंडीगढ़ कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस एंड सब, चंडीगढ़ की फेलोशिप बहुत दिल के करीब है मेरे, कम से कम मिलते रहते हैं बहुत प्यार से। एंड स्पेसिफिकली अनुराग का मैं बहुत ही आभार प्रकट करती हूँ। मेरी अर्ली रिकवरी में अनुराग ने मेरी बहुत सहायता की है। मुझे मेरे कंप्यूटर ट्रेनर अनुराग ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि घबरा मत, मैं सिखा दूंगा कैसे करना है। बस तुम इंडिया ऑनलाइन याहू ग्रुप को सुबह सुबह शुरू कर देना, मैनेज करना। एंड बिलीव मी यू, मेरे शायद साल 1.5 साल हुआ था वो चंडीगढ़ में, मैं दिल्ली में। एंड पेशेंटली उन्होंने मुझे सिखाया। एंड क्योंकि मैं सचमुच चाहती थी सीखना, बहुत अच्छी स्टूडेंट बनके मैंने इनकी बातें मानी और की, जिसका नतीजा निकला कि हमारी जान पहचान वर्ल्ड ओवर हो गई थी। ये एक नेट मीटिंग होती है, ईमेल्स होती हैं एंड ऑल दैट, गुड मॉर्निंग होता। इट वाज एन एक्सपीरियंस, एक अलग ही तरीके का अनुभव था, जिसने मुझे और मजबूती दी कि बिना शराब के जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। एंड उसके बाद फिर डेफिनेटली स्पॉन्सर ने मुझे चुन लिया कि मैं स्टेप्स करवाऊंगा तुम्हें। उस जमाने में लेडीज बहुत कम थी। एंड मैंने कहा ठीक है जी। मुश्किल से मुझे लगता है कि 2-2.5 महीने हुए होंगे। ग्रुप लेवल पे सेक्रेटरी की जरूरत पड़ी थी। मसा मसा मुझे समझना आना शुरू हुआ था कि ए है क्या, कदम होते क्या हैं। हम लोग रोज लिटरेचर पढ़ते थे, एक कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, एवरी डे एक आधा पेज हम लोग पढ़ते थे, उसके ऊपर शेयरिंग होती थी।
तो मेरे स्पॉन्सर ने एकदम से मेरा हाथ उठा दिया और कहा कि काकी, कर सर्विस। एंड आप लोग मानेंगे नहीं, मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं करूं तो क्या करूं। हाँ करूं ना करूं, हाँ करती हूँ, मुझे पता नहीं क्या करना है। और यहाँ पर पूरा ग्रुप कहता, चिंता क्यों कर रही हो, हम हैं यहाँ। वो जो एकता में आवाज निकली, दैट मोटिवेटेड मी। और फिर मैं जो सेवा में लग गई कि पूछे कुछ मत। आज तक सेवा ही कर रही हूं मैं। लेकिन अपनी जिंदगी में तबाही मचा दी मेरी सेवा ने। क्यों? क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पाई एए की सेवा और फैमिली में। फैमिली में अपना कर्तव्य पूरा करती थी, बाकी समय पूरा मैं एए में दे देती थी। हेल्पलाइन है, फोन कॉल्स आ रहे हैं, जो कुछ भी है इंटरग्रुप लेवल पे, आई वॉज इन्वॉल्व, टोटली समर्पण, पूर्ण समर्पण किया था। और फिर 7वें साल में मुझे चुनाव करने को कहा गया कि अब तो 7 साल हो गए हैं, अब क्या जरूरत है रोज की रोज मीटिंग करने की, रोज की रोज सारा दिन ए में घुसने की। जब जरूरत होगी हम बता देंगे, हम छोड़ाएंगे, मीटिंग कर लेना। ऐसा जबरदस्त मुझे धक्का लगा, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये क्या चुनाव करने के लिए मुझे कहा गया है। जिस जिन लोगों ने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है, मेरा आत्मविश्वास वापस दिलाया है मुझे, मेरी पहचान मुझे वापस दी है, मैं चुनाव करूं वहां और यहाँ। यहाँ पर मुझे क्या मिला? बहुत प्यारे बच्चे मिले, एक पति, बहुत प्यार वाला पति मिला, जिसने मेरा साथ बहुत दिया है। कुछ मेंबर्स मिले भी हुए हैं उन्हें, हमेशा मेरे साथ जाते थे, कॉन्फ्रेंसेस में, कन्वेंशंस में, सब जगह जाते थे। और अपने आप को कहते थे कि वो भी शराबी हैं। कभी नहीं थे, सोशली ड्रिंक करते थे। दो, 2 पी, खाना खाया, सो गए, और मैं यहाँ लगी हुई हूँ। तो ये हालत हो गई थी। बट एनीवेज, चुनाव करने के लिए कहा गया, बहुत मुश्किल हुई मेरी। और मैंने कहा मैं ए नहीं छोड़ सकती हूँ। दैट वाज द डे। लाइफ में एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट आ गया और मुझे अपने मायके में आना पड़ा। 2 ढाई महीने, 3 महीने में एक्यूट डिप्रेशन में रह के अपने आप को कमरे में बंद कर दिया। किसी से नहीं करती थी, कोई आता था तो एकदम से ना सहमी सुकुटी बैठी रहती थी, सिवाय माँ के, बहन के। मैं किसी से नहीं बात करती थी। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि दोनों को पता था एई के बारे में, उनको भी, वो भी मिले हुए थे कुछ मेंबर्स को। पहले साल में ही मेरे पिताजी गुजर गए थे, तो बहुत मेंबर्स आए थे, तो जानते थे। मेरी माँ और बहन जानते थे कुछ मेंबर्स को। उन्होंने फोन किया कि आप आके मिलिए। एंड फ्यू मेंबर्स केम, और मुझे मेरे डिप्रेशन से निकाला उन्होंने। आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर से मीटिंग्स शुरू कर दी। और अब, क्योंकि सिर्फ ए ही रह गया था, और माँ माँ कहती थी कि तू बस अपने ऊपर ही ध्यान दे, यहाँ की चिंता मत कर। तो पूर्ण रूप से मैंने अपनी जिंदगी, अपनी सब कुछ मैंने समर्पित कर दिया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस को। हाँ, क्या कर दिया है आज भी। कभी कभी होता है कि परिवार के कुछ काम आ जाते हैं, तो 2-3 दिन के लिए मैं कोई भी मीटिंग नहीं अटेंड कर पाती हूँ। यकीन मानिए, वो 2-3 दिन ऐसे गुजर जाते हैं जैसे कुछ कमी है मेरी जिंदगी में, कुछ वॉइड, कुछ खालीपन आ गया है। एकदम से मैं परेशान हो जाती हूँ, बेचैन हो जाती हूँ। वो आरआईडी फैक्टर शुरू हो जाता है,
जितना मर्जी हॉल्ट प्रैक्टिस कर लो, जो मर्जी कर लो, जब तक आप लोगों की आवाजें नहीं सुनती हूं मैं, जब तक मैं मीटिंग में नहीं चली जाती हूँ, मुझे चैन नहीं मिलता है। कह लीजिए ये भी एक तरीके की एडिक्शन ही है, व्हाई नॉट। बट ये, इसको मैं एक पॉजिटिव एडिक्शन कहती हूँ। क्यों? क्योंकि जब मुझे जरूरत पड़ी थी, डरी सहमी आई थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। और बहुत कम लेडीज थी उस जमाने में, 5-6 लेडीज थी। आजकल तो फिर काफी आ गई हैं, और सोसाइटी ने भी यहाँ पर इंडिया में भी एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ जी, शराबीपन सिर्फ मर्दों में नहीं औरतों में भी होता है, तो काफी रिकवरी में भी आ रही हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो अपनापन, जो प्यार, जो हौसला, जो हिम्मत मुझे आप लोगों से मिलती है, वो और कहीं से नहीं मिलती। चाहे जितनी मर्जी पर्सनालिटी डेवलपमेंट मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लूं, समझ में ही नहीं आता। हाँ हाँ जी, बहुत ज्ञान बांट रहे हैं, बहुत प्रवचन हो रहा है, लेकिन मतलब क्या है इसका? मतलब आप लोगों की बातों से ही समझ में आता है। एंड दिस इज वेयर आई एम। चाहे मुझे एक एक दिन करके 28 साल हो गए हैं, आज भी मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ और सीखना है। मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स अभी और बहुत पता चलते हैं मुझे हर रोज। मेरे को पैसेंजर्स मेरे बारे में बहुत कुछ बता देते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए। एंड आई लाफ एट माई सेल्फ। मैं कहती हूँ कि अच्छा, अभी भी क्या ये मेरे व्यवहार में ये ट्रेट्स हैं क्या, मैं ऐसे करती हूँ क्या? अपनापन है तभी बोल पाते हैं, हक है उनका, बोलते हैं। लेकिन यहां पर भी, क्योंकि फीमेल मेंबर्स को रिकवरी में बहुत बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है आज भी। मुझे बहुत करना पड़ा। कुछ मेंबर्स को पता है कि किस तरीके की परेशानियां मैंने झेली हैं, नजरअंदाज भी की हैं। कमी मैं किसी और में नहीं निकाल रही हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूं सिवाय अपने। मैंने ही अपनी बाउंड्री मेंटेन नहीं की। मैंने इजाजत दी थी कि हाँ जी, मेरे बैंड बजाइए। और जब बैंड बज गए तो रोने लगी कि ये क्या हो गया, मेरे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। कसूर किसका है? मेरा अपना कसूर है। जो भी प्यार से मिलता है, मुझे लगता है ये मेरा अपना है। ये मुझे समझ पा रहा है कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, क्योंकि भावनाओं को किसी ने नहीं समझा था, जिसकी वजह से मैंने अपनी भावनाओं को प्रकट करना बंद कर दिया था। अपने आप को एक शेल में बंद कर लिया था। मीटिंग्स में भी शुरू शुरू में मुझसे शेयरिंग नहीं होती थी। जैसे ही मेरी तरफ कोई देखते थे या नाम बुलाते थे, मैं छुप जाती थी। कम से कम नाम ही बोल दो। ऐसे शुरू हुई थी मेरी रिकवरी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता डेफिनेटली विश्वास भी आता गया, आत्मसम्मान भी मेरे, मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूं। मैं एक इंसान हूं जिसमें भावनाएं हैं, जो कदर करती है, अपनी रिकवरी की कदर करती है, चाहे कुछ हो जाए। कोई भी व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति इस लायक ही नहीं है कि मैं अपना पहला घातक घूंट पीऊं। ये मेरा रामबाण है। काफी अरसे के बाद मैंने शराब के पहले घातक घूंट की जगह आत्म, यू नो सेरेनिटी एंड पीस ऑफ माइंड, वो सब मैंने रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। क्यों मैं किसी की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से अपना पीस ऑफ माइंड, अपनी शांति में भंग करूं? वाई? और जब करती हूँ, जब वही ना, सेल्फ विल, मन मर्जी करती हूँ, तो पिटाई भी खाती हूँ अच्छी खासी। और फिर अपने आप को कोड़े मारती हूँ। जरूरत क्या थी?
तो इन सब चीजों के लिए मुझे आज भी जरूरत है रिकवरी की। मरते दम तक मुझे जरूरत है आप लोगों की। यूनिटी, सर्विस, रिकवरी, दिस इज हाउ, ये है मेरी फाउंडेशन। एकता में रहकर सेवा करते करते मेरी रिकवरी स्ट्रांग हुई है। इन तीनों चीजों पर मेरी रिकवरी डिपेंडेंट है शुरू से ही। मेरी नींव है ये तीन चीजें, जिसको लेगेसीज भी कहते हैं, विरासत। एकता में रहना नहीं आता था, अकेली हो गई थी मैं पीते हुए भी। और रिकवरी में भी मैं अपने आप को अकेली ही समझती थी। मुझसे कोई बात नहीं करता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे मेरी किसी को जरूरत नहीं है, ये फीलिंग्स थी मेरे पास शुरू शुरू में। आहिस्ता 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 मुझे अपनाया गया। और फिर आजकल तो ऐसा अपनाया गया है कि पूछिए कुछ मत। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आभार महसूस होता है कि मैं एक इतनी बड़ी फैमिली की मेंबर हूं, जहां पर मुझे अनकंडीशनल बेपनाह प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। और लोग देखते हैं कि सुने हम, मिलते हैं और हेल्प भी मांगते हैं। एक बहुत ही कमी है मुझ में, मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकती। मेरे मेरी कैपेबिलिटी ही नहीं है, 24 घंटे मैं अवेलेबल नहीं होती। अचानक मुझे कुछ ना कुछ फैमिली कमिटमेंट्स है, मैं नहीं कर सकती हूँ। वो मादा ही नहीं है मुझ में स्पॉन्सर बनने का। उसके बावजूद भी बहुत मेंबर्स ने अपनी अर्ली रिकवरी में सहायता मांगी, और मैंने सहायता दी जितनी भी दे सकती हूँ। 5वां कदम बहुतों ने शेयर किया। उन्हें ये यकीन था, विश्वास था कि इनके साथ मैं शेयर करूंगा या करूंगी, ये आगे नहीं फैलेगी बातें। ये एक बहुत ही नाजुक स्टेप है, जिसको बहुत ध्यान से करना होता है और जिसकी कदर की जानी चाहिए। मैंने भी इसका भुगतान किया था, मैंने भी किसी से अपनी बातें शेयर की थी जिसका मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। सो आई नो कि किसी का विश्वास तोड़ने से क्या हासिल होता है और किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। बचपन से घर परिवार से, माँ बाप, दादा दादी, स्कूल में टीचर्स वगैरह सबके साथ यही सुनने को मिलता है। चोरी नहीं करनी, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी का नुकसान नहीं करना, किसी का फायदा नहीं उठाना, किसी को चोट नहीं पहुंचानी। जब शराब आई तो ये सब कुछ किया मैंने। और मुझे यही कहा गया, जो पीते हुए कर रही थी उसका एकदम उल्ट करना है, उल्टा करना है रिकवरी में आकर। अगर मैं नहीं चाहती हूं कि कोई मेरा नुकसान करे, मेरा फायदा उठाए, तो मेरा भी कोई हक नहीं बनता कि मैं किसी का फायदा उठाऊं या किसी का नुकसान करूं। ये मेरी सोच है। बाकी होता क्या है वो तो ऊपर वाला ईश्वर देख रहा है, मेरा हायर पावर भी देख रहा है। विचलित हो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ, दिल टूट जाता है एट टाइम्स कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब। बट देन उस क्यों का जवाब मिल जाता है, क्योंकि तूने इजाजत दी है इसलिए हुआ है तेरे साथ ये। इन शॉर्ट माय डियर फ्रेंड्स, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी। इन शॉर्ट यही है कि चाहे जितने मर्जी साल हो जाए, मुझे एक एक दिन करके आज भी जरूरत है अपनी रिकवरी की। मैं ये किसी दिन भी नहीं कह सकती हूं कि हाँ जी मैंने रिकवरी पा ली है, अब मुझे मीटिंग्स में आने की जरूरत नहीं है, मुझे कदम करने की जरूरत नहीं है, मुझे किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नथिंग डूइंग। अब मैं एक एक अलग एक नॉर्मल इंसान की तरह जी सकती हूँ समाज में, एंड वट एवर आई कान डू दैट। नहीं कर सकती, मुझे आप लोगों की जरूरत है, मुझे एए की जरूरत है। एक एक दिन करके जो मुझे मिला है मुझे आगे बांटना है।
पकड़ के बैठ जाऊंगी तो नुकसान मेरा ही होगा, किसी और का नहीं। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, दिस मच इज व्हाट आई कैन शेयर टुडे। ढेर सारा प्यार आप सबको। थैंक यू सो मच अर्शदीप, अनुराग, भूपेंद्र, एवरीवन, थैंक यू।